हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट जून 2024 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बवाल देखने को मिले हैं। किसी का जेआरएफ, किसी का नेट, किसी का पीएचडी ओनली एडमिशन, जो 3 कैटेगरी में रिजल्ट आया है। जेआरएफ वालों का फिक्स चलो जेआरएफ हो गया है, उनको इस जर्नी से एक तरीके से मुक्ति मिल गई। अभी पीएचडी करनी है नहीं करनी है उनका इशू है, जो भी है एक अलग चीज है। लेकिन अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एक तरीके से मजाक बन के रह गया है, वो है नेट वाले और दूसरे ओनली पीएचडी वाले। और इसमें हमने लिखना भी है कि कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है ये धोखा। अब धोखा क्या है? ये है कि जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन होगा, फॉर्म निकलेंगे, 70% वेटेज दिया जाएगा आपके नेट के स्कोर को, जेआरएफ के स्कोर को, ओनली पीएचडी के स्कोर को। 30% आपका इंटरव्यू वगैरह वो सारा प्रोसेस रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है किसी यूनिवर्सिटी में 10 पोस्ट निकली है किसी भी सब्जेक्ट की पीएचडी के लिए, तो वहाँ अगर 11 जने नेट वाले जेआरएफ वाले हैं, तो क्या नेट वाले का नंबर आएगा? ओनली पीएचडी वाले तो शायद भूल ही जाओ। क्योंकि उसके जब सबको जेआरएफ सब जेआरएफ वाले कैंडिडेट होंगे और सबको जो है ग्रांट लेनी है यूनिवर्सिटी से या मतलब वो सरकार से पीएचडी के थ्रू, तो नेट और ओनली पीएचडी वालों की कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। और कहीं भी जाएंगे तो फिर आपकी जो मेरिट बनेगी या आपका जो प्रोसेस रहेगा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन का, उसमें देखा जाएगा आपके नेट का स्कोर, मतलब जेआरएफ का स्कोर, उसके बाद आपके परसेंटेज वगैरह जो भी है। जब जेआरएफ का बंदा होगा तो नेट वाले की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और दूसरा ओनली पीएचडी वाला तो बस एक तरीके से सरकार ने ये मतलब ये कैसे खुश करने के लिए, राजी करने के लिए एक तरीके से ये पॉपुलर पकड़ा दी है। क्या करेगा बंदा एक साल अपनी पीएचडी? और जब पता है किसी का नेट भी होगा तो वो पीएचडी वाले को वरीयता नहीं मिलेगी, पहले नेट वाले को मिलेगी, फिर जो है जेआरएफ सबसे आगे, उसके बाद नेट, फिर पीएचडी वाला। तो आप कहीं भी जाओ ये नेट ओनली पीएचडी वालों के साथ बस एक मजाक बन के रह गए हैं। वो एक साल के लिए अपना सर्टिफिकेट संभाल के रख सकते हैं, बस यही है। और बाकी उससे ज़्यादा उनके पास कुछ उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। नेट वालों को ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक तरीके से उनको लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट मिल गया है। आप किसी भी देश की प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए तो फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम देके आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो, वो ठीक है नेट वालों के लिए फिर भी। लेकिन क्या अभी जो पीएचडी एडमिशन वाले ये बंदे हैं, पता नहीं इसमें इस कैटेगरी में कितने बंदे आ जाएंगे और उनके साथ एक मजाक बन के रह जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में रेस होगी, वो नेट और जेआरएफ वाले ऑलरेडी जो है वो फाइट करेंगे। ये पीएचडी ओनली वाला एडमिशन क्या करेगा जब वेटेज भी इसका 70% है, 30% जो है आपका इंटरव्यू का वो प्रोसेस रहेगा। वहाँ भी आप सभी को पता है यूनिवर्सिटीज में भी बहुत कुछ चलता है। अब उसको ऐसे वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन आप भी जानते हो। तो वहाँ भी जो है सब कुछ चीजें हैं। तो कुल मिला के ये जो है खास करके ओनली पीएचडी वाले कैंडिडेट के साथ हम कहे तो एक मजाक बना के रख दिए हैं यूजीसी ने। और पता नहीं यूजीसी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन ये अब ओनली पीएचडी वालों के साथ तो यही है कि वो अपने सर्टिफिकेट एक साल तक संभाल के रखेंगे, अगले साल या वो 6 महीने बाद वापस नेट दो, वही प्रोसेस चलता रहो। तो कोशिश आप यही करिएगा, नेट ही नहीं बल्कि अच्छी मेहनत करके जेआरएफ में आओ। और बाकी अगर आपका यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का जो भी सपना है उसको पूरा करो। इस प्रकार से तो जो है एनटीए यूजीसी है हमको उलझा के रख देगी पीएचडी ओनली में ही, और हर बार पीएचडी ओनली होता रह जाए। और आप इस ट्रैप से बाहर निकलिए, बार बार पीएचडी ओनली नेट तक ही नहीं सीमित रहें, जेआरएफ को क्वालिफाई करिए और अपना जो है ड्रीम पूरा कीजिए। क्योंकि एनटीए यूजीसी का इनका तो कुछ नहीं है, पेपर रद्द होता है, आउट होता है नीट का, और मुद्दा वहां चलता है और पेपर रद्द कर दिया जाता है। आउट होता है नीट का पेपर और रद्द होता है नेट का पेपर। ये एनटीए की कार्यशैली, यूजीसी की कार्यशैली, तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं, इनके जो भी मर्जी में है वो होता रहता है। तो आप जो है अभी आगे फोकस करिए एक तरीके से अपने जेआरएफ पे, जो इस वाली कंडीशन में इन भाई साहब की तरह सर पकड़ के आपको भी नहीं बैठना पड़े, इसमें इस ट्रैप में नहीं फंसो। हो सकता है नेट और इसे ऊपर वाले में, तो कम से कम आप जो कहीं यूनिवर्सिटी में पीएचडी पढ़ाने के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज कॉलेज लेक्चर की भर्ती है तो उसमें आप जो है एलिजिबल हो सकते हो और एग्जाम फाइट करके आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा कर सकते हो। तो इसी प्रकार दिसंबर नेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी अच्छे से तैयारी करिए और अपनी सफलता हासिल करिए। इसी वीडियो में बस इतना ही, हम ऐसे ही वीडियो लेते आते रहेंगे और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।